वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे के सारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर कर दिए थे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1। How will you describe the position of a table lamp on a study table to another person? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि हम लोग जो है स्टडी टेबल के ऊपर एक लैम्प पड़ा हुआ है, उसकी जो पोजीशन है मैं किसी अनादर पर्सन को कैसे बताऊंगी कि स्टडी टेबल के ऊपर जो लैम्प है वो कहाँ पड़ा है। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीज पढ़ी थी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी अनादर पर्सन को ये बताएंगे कि स्टडी टेबल के ऊपर जो टेबल लैंप है वो कहाँ पड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्टडी टेबल बना लिया और ये है मेरा लैंप जो यहाँ पड़ा है। ठीक है, स्टडी टेबल के सामने क्या होती है, चेयर। एंड स्टडी टेबल किसी के भी साथ पड़ा हो सकता है, वॉल, बेड। मैंने मान लिया ये बेड। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, मैंने आपको इंटर में बताया था कि हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए। कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम करेंगे। मैंने बोला जो बेड से है मेरा लैंप 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और चेयर से मेरा लैंप 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वैल्यूज मैंने सिर्फ एज्यूम करी है, आप इसमें कोई भी वैल्यूज को रख सकते हो। तो मैं किसी अनादर पर्सन को कैसे बताऊंगी, कैसे उसको शो करूंगी कि जो लैंप है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हेंस द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप विल बी। अब मैं कोऑर्डिनेट्स के जरिए बताऊंगी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस। एंड जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस। और जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक्स का पॉइंट लिखते हैं, देन हम लोग वाई का पॉइंट लिखते हैं। कभी भी वाई का पॉइंट पहले नहीं आता, पहले हमेशा एक्स का पॉइंट आता है। अगर आपको कहीं भी 2, 3 ऐसे पॉइंट दिया जाएगा तो आपको ये अंडरस्टूड हो कि आप जो पहला पॉइंट है वो एक्स का ही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्टिकल कितना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल 20 एंड वर्टिकल 12। इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से जो हमारा अनादर पर्सन है वो समझ पाएगा कि हमारे स्टडी टेबल के ऊपर जो टेबल लैंप है वो कहाँ पड़ा हुआ है, जो कि बहुत इजी था। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट प्लान मतलब गलियों का प्लान, नाम से पता चल रहा है। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city। एक सिटी है जिसकी 2 मेन रोड्स हैं और वो दोनों रोड्स जो हैं किसी भी सेंटर पे आकर जो है आपस में मिल रही है, यानी कट हो रही हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। ये जो दोनों रोड्स हैं ये किस डायरेक्शन में है, एक हमारी नॉर्थ साउथ में है और एक हमारी ईस्ट वेस्ट में है। ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। जो सिटी की और भी रोड्स है ना वो भी इन्हीं दोनों स्ट्रीट्स के क्या है, पैरेलल है। और सभी रोड्स के बीच में कितना गैप है, 200 मीटर का गैप है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। 5 स्ट्रीट्स है इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स हैं एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के गैप को हमने 200 मीटर मानना है। एंड ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ सिटी ऑन योर नोटबुक। हमें इसका मॉडल ड्रॉ करना है। चलिए मॉडल ड्रॉ करते हैं इसका। मैंने बोला ये है मेरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये है मेरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, दोनों रोड्स हैं, यहाँ पर आकर मैच हो रही हैं, मिल रही हैं एक सेंटर पर। अब इन्हीं के पैरेलल 5 रोड्स भी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसके पैरेलल भी हैं 1 2 3 4 5। नेम दे देते हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। ये भी स्ट्रीट 1,
स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, 200 मीटर का गैप है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको लेना तो 1 सेंटीमीटर का ही है, लेकिन इसको हम लोग मानेंगे 200 मीटर का गैप मानेंगे। इस तरीके से ये मॉडल बनेगा। अब इसका हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। हमें अपने मॉडल के अंदर बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स दिख रही है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है ना वो 2 स्ट्रीट से मिलकर बनी है, एक नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में। हर क्रॉस स्ट्रीट जो है वो 2 से मिलकर बनी होगी। एक जो रोड है हमारी नॉर्थ साउथ की होगी, एक जो रोड है हमारी ईस्ट वेस्ट की होगी। इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स ऑन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया कि वो इसी 2 तरीके से बनेंगी, जो एक है हमारी नॉर्थ साउथ की होगी, दूसरी जो हमारी ईस्ट वेस्ट की होगी। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन दी फॉलोइंग मैनर। हमें यहाँ पर एक मैनर दिया गया है कि हर जो क्रॉस स्ट्रीट है ना वो इसी मैनर में किया गया है, और इसी मैनर को हमें ध्यान में रखकर इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को देना है। इस सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, यानी 1 2 दिस वन। एंड फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की है, 1 2 3 4 5 दिस वन। ठीक है, तो ये दोनों वहां पर कहां पर मिलेंगी, यहाँ पर मीट करेंगे दोनों आकर। ठीक है, इसी मैनर को हमें ध्यान में रखकर अब इसको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमने इसको लिखा 2, 5, 4, 3। फर्स्ट है हमारी नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। 4 क्या है नॉर्थ साउथ की, 1 2 3 4 एंड 3 1 2 3 ईस्ट वेस्ट। कुछ यहाँ पर आकर ये मिलेंगी, तो ये एक ही मिलेगी। इसके अलावा 4 और 3 का कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट से जो क्रॉस स्ट्रीट पास होगी वो कितनी होगी, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट 3 नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ 3 ये रहा, ईस्ट वेस्ट 4 ये रहा। ये यहाँ पर आकर मैच हो जाएगा। ये भी ओनली 1 स्ट्रीट है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर जो क्रॉस सेक्शन है ना वहां से पास होने वाली ओनली 1 ही स्ट्रीट है। मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, सभी के अलग अलग पॉइंट्स होंगे और सभी अपने अपने कोऑर्डिनेट से ओनली 1 स्ट्रीट ही पास करेगी, और ज्यादा स्ट्रीट पास नहीं कर सकती है। इसलिए इन दोनों के आंसर 1 ही आए हैं। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। इस वीडियो के साथ हमारी एक्सरसाइज भी यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ।